पुत्री का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री सती का विवाह भोले बाबा से हो, लेकिन जब ब्रह्मा जी बार बार कहते हैं तो इसलिए राजा दक्ष को मानना पड़ता है। और राजा दक्ष ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का कन्यादान भोले बाबा से कर देते हैं। तो एक समय की बात है कि राजा दक्ष एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग पधारे हैं, सारे देवता गण पधारे हैं। अब महाराज भोले बाबा को भी बुला, भोले बाबा को लगता है कि अभी राजा दक्ष को आने में थोड़ा समय लगेगा। तो भोले बाबा का नियम था, जैसे ही थोड़ा समय मिला तो वो ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा का नेत्र बंद करना हुआ और वहां से राजा दक्ष का आना हुआ। अब राजा दक्ष को देखकर सभी खड़े हो गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब हम कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो मुख्य अतिथि आते हैं, सब खड़े होते हैं सम्मान में। तो ऐसे ही राजा दक्ष मुख्य अतिथि हैं, तो सभी उनको देख करके खड़े हो गए हैं। लेकिन महाराज भोले बाबा को पता ही नहीं चल रहा है कि राजा दक्ष पधार चुके हैं। लेकिन राजा दक्ष की नजर पड़ गई है। राजा दक्ष ने देख लिया है कि हर व्यक्ति खड़ा है, लेकिन भोले बाबा बैठे हुए हैं। राजा दक्ष को तो मौका मिल गया है, कैसे ना कैसे करके भोले बाबा का अपमान करना है। तो क्रोध में आकर के भोले बाबा को अनाप शनाप कहने लगे। कहते हैं मैं जानता हूं, अरे ये व्यक्ति मेरी समझ के बाहर है, पता नहीं क्यों अपनी पुत्री का इससे विवाह कर दिया। अरे वो तो ब्रह्मा जी नहीं कहते तो अपनी पुत्री का कन्यादान ही नहीं करता इससे। तो ऐसा स्वरूप है, कोई भी देखे तो डर जाए, ऐसा स्वरूप है। अरे आभूषण धारण करते हैं तो हड्डियों के करते हैं, अपने शरीर पर चिता की भस्म लगा लेते हैं, गले में वो सर्प 24 घंटे मंडराता रहता है और दिन भर बस भूत प्रेत के साथ घूमना है। ऐसा रूप है, स्वरूप है, पहली बार कोई देखे तो भग जाए। तो कहते हैं कि पता नहीं क्यों अपनी पुत्री इनसे ब्याह दी मैंने। अब महाराज कई तरह के अप्रिय वाक्य बोल देते हैं। उसके बाद अब इस बात को कई दिन बीत गए। भोले बाबा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, राजा दक्ष तो मौका ढूंढते रहते हैं। पर महाराज एक दिन की बात है कि आकाश मंडल में काफी हलचल मची है, मतलब जितने भी देवी देवता हैं सभी तैयार होकर के राजा दक्ष के घर की तरफ जा रहे हैं। तो सती की नजर पड़ती है, तो सती पूछती है नारद जी से कि क्या बात है, आप सभी तैयार होकर के कहां जा रहे हो। तो ये सुनकर के वो कहते हैं आप नहीं जानती, अरे आपके पिता ने ही तो एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, सभी को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। तो सती भोले बाबा की तरफ देखती है, जैसे ही भोले बाबा की तरफ देखा कहती है हमें भी जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं हमें नहीं जाना। सती कहती है क्यों नहीं चलना। तो भोले बाबा कहते हैं कि आपके पिता ने हमें आमंत्रण दिया। सती कहती है नहीं दिया। तो भोले बाबा कहते हैं बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर के सती कहती है कि देखिए पिता, गुरु और मित्र इनके घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोले बाबा कहते हैं आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर आप वहां जाएंगी मैं जानता हूं कोई भी आपको देखकर प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ तक कि राजा दक्ष शायद अनदेखा भी कर दे। अरे तो वहां जाकर के मतलब ही क्या, जहां आप जाओ और सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर प्रसन्न ना हो। महाराज कहा जाता है कि भले ही उस जगह पर स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही है, पर यदि वो व्यक्ति आपको देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है तो ऐसी जगह कभी मत जाइए। तो भोले बाबा भी कहते हैं
ऐसी जगह जाके क्या मिलेगा? अरे आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई, कंचन बरसे में। तब महाराज सती कहती हैं आपकी बात सही है, पर मेरा बहुत मन है जाने का। तब महाराज भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती मान नहीं रही है।